नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कौर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा इंडिया गठबंधन की। वो इंडिया गठबंधन जो अपने निर्माण के समय से ही विवादों में रहा है। उनके सृजनकर्ता नीतीश कुमार, जिन्होंने कि 1 साल की भाग दौड़ के बाद पूरे देश में इंडिया गठबंधन का व्यूह रचना की, राजनीतिक मजबूरी के कारण फिर से एनडीए में शामिल हो गए। बंगाल में अभी तक आपको ये दिखता था कि ममता बनर्जी उस गठबंधन से अलग थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं हैं। और जब से केजरीवाल इस गठबंधन को लेकर आगे बढ़े, गठबंधन के संबंध में उनकी हाँ और ना ने ऐसी कई बार ऐसी स्थिति को निर्माण किया जिससे कि ये महसूस हुआ ये गठबंधन अब गया कि तब गया। जब इस गठबंधन का गठन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन को घमंडिया कहा। उन्हें देशद्रोही संगठनों के साथ जोड़ा, PFI, और यहाँ तक कि वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न कह के प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और जो G20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसमें भी इसी नाम से कार्ड बने। तो आज जब बीच में उस गठबंधन का स्वरूप बिगड़ा, गठबंधन के सहयोगी या तो अलग होकर चुनाव लड़ने लगे या भाजपा की तरफ नीतीश कुमार, जयंत चौधरी इसके सचिव होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो चुका है। सबसे ज़्यादा 80 सीटें इस राज्य में हैं। देख लीजिए, इसके बाद आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ। दिल्ली में 4 और 3 सीट, गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस, हरियाणा में 9-1 और गुजरात में 24-2, और इस असम में भी आम आदमी पार्टी को सीट मिलने की संभावना है। वो कितनी होगी, शीघ्र ही इसका भी अनाउंसमेंट होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन 6-7 राज्यों में फैला दिखता है, और महाराष्ट्र से भी एक अच्छी खबर इंडिया गठबंधन के लिए आ रही है कि वो अब गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीट शेयरिंग की शीघ्र ही घोषणा हो जाएगी, और बंगाल में भी ममता बनर्जी अब इस बात पर लगभग मान गई हैं कि वो इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस को अपने राज्य में निश्चित तौर पर ये गठबंधन और देश बताने का मात्र ये कारण रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले तो इसके गठन को लेकर सवाल उठाती थी, ये विपक्षी कभी एक नहीं हो सकते, एक हुए, ये विपक्षी सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सीट शेयरिंग करके भी दिखा दिया। और कल सबसे अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आई, जहाँ की अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की जीप पर सवार होकर सहभागिता करते नजर आए। उन्होंने वहाँ की जनसभा में भी भाग लिया। निश्चित तौर पर ये गठबंधन चुनाव में कितनी सफलता पाएगा ये तो भविष्य का विषय होगा, लेकिन अगर ये एकजुट होकर संघर्ष करता है और एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि एनडीए के समक्ष मुश्किलें तो आएंगी ही। अभी एनडीए में भी
अब सीट शेयरिंग को लेकर सबगाहट शुरू हो गई है। जो एनडीए ये सवाल उठाता था कि आखिर अब कहाँ सीट शेयरिंग हो रही है, तो अब वो खुद अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है और 3 मार्च को वहाँ राहुल गांधी मैदान में मैदान साझा करेंगे निश्चित तौर पर। तो धीरे धीरे ये आकार लेता जा रहा, संभवतः मार्च में भी चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इसकी घोषणा होगी और चुनाव मोड में पूरा देश जाए। क्या होगा क्या नहीं, ये तो भविष्य का संकेत है, लेकिन आप ये तय मानिए कि निश्चित तौर पर लड़ाई जो कि अभी तक ये दिखाई दे रही थी कि अब की बार 400 पार, वो लड़ाई कई सीटों पर कांटे की होती हुई दिखेंगी और विपक्ष इस लोकसभा के संख्या बल में भी मजबूत होता दिखाई देगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।